मेरा डिस्कशन अभी भी चल रहा है तो स्नो बॉल के हवाले से, और मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी अरसे तक अब तो नंबर वन एक चीज़ जो लोगों को समझ में आ रही है वो ज़रा रूल्स ऑफ द गेम भी समझ में आ रहे हैं कि वो जो बाय के 3 रन थे वॉज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड आई थिंक हम कल से यही बात कर रहे थे और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द गेम प्लान। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आज बांग्लादेश के मैच में भी बिल्कुल सिमिलर एक सिचुएशन, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी या नहीं गुजरी हो, बांग्लादेश के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे एंड दैट वाज अ बीमर जो कि ऊपर बॉल की गई थी और जिस पे उसी तरह का शॉट खेलते हुए इट वाज, या आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, ये नेदरलैंड्स के प्लेयर जो हैं ये खेलने जा रहे थे उसी तरह तकरीबन मोर और लेस फ्यू इंचेस कोहली के मुकाबले में आगे निकले हुए थे, बट हेयर द बॉल क्लियरली उनकी जो है वो इस वक्त शोल्डर या उनके चेस्ट की हाइट पर मौजूद थी एंड इट वॉज गिवन अ नो बॉल। अगर आपसे कंपेयर करें with that Virat Kohli one, definitely that ball was at a lower trajectory जो विराट कोहली की थी। लेकिन ज़ाहिर है जो सवेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, और आज मैं ये जो विराट कोहली वाली डिलीवरी थी, राशिद लतीफ़ साहब ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया है कि एज़ पर द गेम जो लॉज ऑफ द टूर्नामेंट, अंपायर जो है ऑन फील्ड अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर को सिर्फ और सिर्फ डिसमिसल यानी आउट के हवाले से रेफ़र कर सकता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने कामरान मुजफ्फर से, क्योंकि ही वर्क्स वेरी क्लोजली विद राशिद लतीफ़, उनसे मैंने कंफर्म भी किया और उन्होंने मुझे यही बताया। सवेरा फ्यू वर्ड्स बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक। अदील देखें, बॉल जाहिर सी बात है जब तक आप बॉल ट्रजेक्टरी नहीं देखेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट डेफिनेटली दिस वाज नॉट अ नो बॉल, इट वाज नॉट अ नो बॉल बिकॉज एक तो कोहली आगे आए हुए थे एंड द बॉल, द ट्रजेक्टरी ऑफ द बॉल वाज इन डिक्लाइनिंग फॉर्म नाउ, बॉल डिप कर रही थी वहां से, व्हिच मींस कि अगर कोहली क्रीज के अंदर होते सो वो बॉल नीचे हो जाती, ग्रोइन उनके शिन तो सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है। एग्जैक्टली, सो सबसे पहली चीज तो यही आ जाती। बट एक सजेशन जो कि एक मैंने किसी एक क्रिकेटर को बात करते हुए सुना और जो सजेशन उन्होंने दिया, इट वाज अ वेरी एप्ट सजेशन, बट आई थिंक अभी आप ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर उस सजेशन पे बात बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली ब्रेक पर हम जा रहे हैं और वापस आके ना सिर्फ हम इस सवाल इस बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सवेरा का ओवरऑल एक्सपीरियंस, हर फीलिंग अबाउट मेलबर्न एंड ऑल एंड अबाउट हर ट्रैवल प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड, ये भी हम बात करेंगे। अभी हम बढ़ रहे ब्रेक की जाने, T20 का बादशाह हमारा है ये स्पेशल प्रोग्राम and we'll catch you at the other side of the break. Welcome back, T20 का बादशाह हमारे स्पेशल प्रोग्राम का नाम, मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है सवेरा पाशा हु इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम मेलबर्न, और कल के मैच एक भरपूर दिन मेलबर्न में गुजारने के बाद, और मेरे ख्याल से सवेरा ने तो कह दिया ना क्योंकि करियर का कल यादगार तरीन जो वो दिन चुका चुकी हैं। आज तो बहुत बोर हो रही होंगी आज यार, आज क्या किया सवेरा आपने? पता नहीं, पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं, फिर उसके बाद हम ज़रा आपका ट्रैवलॉग जो है ना वो भी जानना चाहेंगे, लेकिन हाँ पहले तो हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट कल के मैच का। जी आप क्या कह रही हैं? मैं अदील कह रही थी कि अभी अब किसी ने सजेशन दिया है, देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूल्स चेंज हुए हैं, रूल्स अमेंड हुए हैं, ऑब्वियसली हर साल जो है वो रूल्स जो है वो रिव्यू किए जाते हैं। So there was this cricketer who was suggesting कि ये रूल भी अब रिव्यू बेसिस पे जाना चाहिए। True. जैसे अब ये एक फाइनल ओवर में this was something जो कि जिसने पूरे मैच का रिजल्ट बदल दिया। Valid point. क्योंकि ये नो बॉल ना होती, बहुत इफ्स एंड बट्स थे, ये नो बॉल ना होती तो शायद मैच पाकिस्तान जीत जाता। दो कि मैं अभी भी सोचती हूँ कि जो इससे पिछले 2 ओवर्स में हो गया था शायद वहां से ही सारी काया पलट गई थी, ये नो बॉल होती या ना होती कुछ ना कुछ हो जाता, बिकॉज जिस 20 फॉर्म में विराट कोहली आ गए थे शायद उनको रोकना बहुत मुश्किल था। मगर फिर भी उन्होंने सजेशन ये दिया कि कैप्टन के पास ऑप्शन होना चाहिए टू रिव्यू इट, बिकॉज हम रिव्यूज तो सारे घर लेकर गए हैं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान ने कोई भी रिव्यू यूज किया अपना। We did one that was missing down the leg side, वो काफी क्लियर कट बाहर थी वो। हाँ, सो कैप्टन के पास मिसिंग डाउन द लेग्स नहीं, वो पाकिस्तान की बैटिंग में था, वो पाकिस्तान की बैटिंग। जी यस तो मैं बॉलिंग की बात कर रही हूँ जी कि उस वक्त जो है अगर पाकिस्तान के दोनों रिव्यूज बाकी थे ना, सो अगर ये ऑप्शन होता कप्तान के पास कि वो रिव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, सो कहानी खत्म हो जाती, बॉल की ट्रैजेक्टरी आपको पता चल जाती, जहां बैटर खड़ा हुआ है वो पता चल जाता। कोई जो पूरा इतना बड़ा मैं टीम की तरफ से एफर्ट नहीं कहूंगी, इट वाज अ वन मैन शो फ्रॉम इंडिया, पूरी टीम का एफर्ट नहीं, मैं इतना ज्यादा कोई उसको क्रेडिट दूंगी। सो वो जो था वो
वो सारे जो अच्छे मोमेंट्स थे उस पूरे मैच के, देयर वर सो मेनी मोमेंट्स टू सेलिब्रेट, वो सब खत्म होके स्नोबॉल पे आके अटक गए, तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। बिल्कुल, आई थिंक सवेरा, और क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है क्योंकि जो जो फुटबॉल के बड़े कीन व्यूअर्स हैं, आपको पता है कि फ़ुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि एक टेक्नोलॉजी अवॉइडेंस उसमें होती है। वो गेम को अपनी नेचुरल फ्लो में चलने देते हैं, चाहे वो जो VAR टेक्नोलॉजी हो या गोल लाइन टेक्नोलॉजी हो। क्रिकेट हमेशा ग्लोबल खेलों के मुकाबले में आगे रहा है टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने के हवाले से। हॉकाई है तो आपके पास निको है, और आपके पास पता नहीं व्हाट नॉट, आप क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और लगना है, 1 या 1.5 मिनट और लगना है कम से कम। एक तशनगी हो जाती है ना, एक तशनगी जो रह जाती है आपको कि यार ये काश हम जो है ना ये, बिकॉज वही बात है कि आई नो, आई टोटली अंडरस्टैंड, आपने बड़ा अच्छी बात बोली। 20 मोड पे आ चुके थे विराट कोहली, शायद उनके सामने आखिरी ओवर में 24 रन भी होते तो शायद वो 4 छक्के मार के जो है ना वो मैच वहाँ पे भी वो जिस फॉर्म में आ चुके थे वो